हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से आयु का चैप्टर बना रहे थे और लगभग पिछले 3 क्लास कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। और अगर हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जाइए आप लोग जल्दी से और सब्सक्राइब जल्दी से फटाफट कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ का क्लास कराया जाता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस दरोगा, अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ का क्लास यहीं से आएगा। मैथ का क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसको देखिए। तो एक लड़का है और उसका कौन है? पिता है, यानी कि फादर है। एक लड़का है, उसका पिता है, यानी कि बोल रहा है अगर हम लड़के का वर्तमान आयु x मानेंगे तो उसका पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। ये वर्तमान आयु है, लड़के का वर्तमान आयु, ये उसके पिता की वर्तमान आयु है। अब बोल रहा है 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो 12 वर्ष बाद होएगा तो यानी कि इसमें भी लड़के की आयु में 12 वर्ष जुड़ जाएगा और उसके पिता में भी 12 वर्ष जुड़ जाएगा। पिता में भी कितना हो जाएगा? इसका पिता में भी 12 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि 3x + 12 ये भी हो जाएगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है पिता की आयु 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। लड़के की आयु जो है उसके पिता की आयु की आधी है। तो ये क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा, गुना नहीं आधा हो जाएगा, यानी कि 2/2 हो जाएगा। यानी x + 12 बराबर हो जाएगा 3x + 12/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस ये हो जाएगा 12 दूना 24 बराबर ये हो जाएगा 3x + 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 12। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 12। तो हमसे पूछा गया है लड़के की वर्तमान आयु। तो लड़के की वर्तमान आयु कितना है? x का मान हमारे पास 12 है, तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 25 में चलते हैं। सवाल नंबर 25 बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 यानी कि 2.5 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसको देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन में क्या कहा है? मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से क्या है? 3 गुनी है। तो मेरी यानी कि आई, मेरा आयु कितना है? अगर मेरा आयु हम मानेंगे पुत्र की आयु से 3 गुनी है तो ये हो जाएगा 3x। और अगर पुत्र की आयु की मानेंगे, सन का आयु मानेंगे तो ये हो जाएगा x। तो पुत्र से मैं क्या हो गया? 3 गुना हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। यानी कि पहले क्या है? 3x है मेरी आयु, प्लस 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु से x + 5 ये हो जाएगा। अगर इसको बराबर हम करने चलते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 1 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है? 5/2। ये 5/2 अब क्या हो गया? दोनों एक बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो या 2 को इससे गुना कर देंगे तो 3 दूना 6x हो गया, प्लस 2 पंचे 10 बराबर इसको करेंगे 5x + 5 25। तो इसको इधर लेके आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर चले जाएगा तो ये x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया? 15। x बराबर 15 हो गया। तो बोला मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो मेरी वर्तमान आयु कितना है? 3x। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 3x। तो इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 15 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया? 15 × 3 = 45। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 बोल रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो इसमें बोला गया है कि विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं हम कि विवाह के समय आयु कितना रहा होगा? विवाह के समय उसका आयु कितना है? x है।
विवाह के समय मान लेते हैं उसकी आयु x है, तो वर्तमान हम निकालने चलेंगे तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, चूँकि क्वेश्चन में बोला है कि विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा x + 6, 6 वर्ष पूर्व हुआ था तो वर्तमान में 6 वर्ष क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वर्तमान आयु कितना हो गया, x + 6। अब बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु कितना x + 6 है, उसका वर्तमान आयु कितना हो गया x + 6। अब जो x + 6 जो है विवाह, तो इसमें बोला है जो वर्तमान आयु है, इसमें बोला है कि उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, विवाह के उम्र की आयु से 1/4 गुना। विवाह के उम्र आयु कितना था x, इसका क्या हो जाएगा 1/4 गुना है, सॉरी दोस्तों 1.1/4 है, यानी कि 5/4 गुना हो जाएगा, 5/4 गुना, क्योंकि पूर्णांक में था तो उसको तोड़ेंगे तो 5 4 4 का 4 1 5/4 हो जाएगा। अब बोल रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। पहले इसको क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस 4 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस x बराबर अगर हम निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस x को यहीं रहने देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 5x/4 हो जाएगा। तो ये x बराबर यानी कि हमारे पास क्या निकल गया 6 बराबर, x बराबर नहीं 6 होगा, यहाँ 6 को इधर कर लेते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 5x/4, x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6, इस x के नीचे कुछ नहीं तो अगर 1 मानेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 यानी कि 5x में से अगर हम 4x को घटाएंगे तो क्या हमारे पास क्या बच के आएगा, 5x - 4x करेंगे तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये आ गया 5x - 4x, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर अगर हम इसको निकालने चलेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा x/4, ये कितना आ जाएगा x/4 बराबर का 6, तो x बराबर हम निकालने चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 चौके 24, ये गुना हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 6 चौके 24। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ये जो हम निकाले हैं ये 6 वर्ष पूर्व वाला निकाले हैं, तो वर्तमान 6 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 वर्ष पूर्व अगर 24 था तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30, 30 का कितना है ये 1/10 है, 30 का 1/10 है, तो ये कितना वर्ग कट जाएगा 3, यानी कि 3 हमारा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 27 की ओर चलते हैं। तो देखिए 27 नंबर में क्या बोला है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। अच्छा सवाल है, देखिए इसको। तो क्वेश्चन में बोला है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से क्या है, आधी है, पिता फादर मान लेते हैं, तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी कि इसको 2x मानते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 2x है तो ये हमारे पास x आ जाएगा। अब हम इसको क्या आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यानी आगे क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम 10 वर्ष पहले यानी कि x - 10 ये हो गया, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2x - 10। क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी, तो ये क्या हो जाएगा उसका पिता 1/3 हो जाएगा। अब क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों, तो अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 3x माइनस का ये 30 बराबर ये हो जाएगा अपना 2x - 10। अब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 20, x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 20। अब पूछा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है, तो उसके पिता का आयु कितना हो जाएगा, पिता कितना है 2x यानी कि 20 दूना 40 प्लस 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष 40 5 45 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 28 बोल रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। चलिए इसको देखिए, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में लड़का और लड़की का क्या है, लड़की हो गया, ये लड़का हो गया, इन दोनों का अनुपात क्या दिया गया है हमारे पास 5:4, इन दोनों का अनुपात क्या दिया गया है 5:4।
अब बोला है कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितना था, 24 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष पूर्व लड़का, इसको बी मान लेते हैं, इसकी आयु कितना था, 24 वर्ष था। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 4 वर्ष पूर्व 24 था, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, तो 24 4 कितना हो गया, 28 आयु हो गया। अब बोला है लड़की की वर्तमान आयु, अगर हम निकालने चलते हैं, अगर हम लड़की की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, लड़की की अगर हम वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 28, यहाँ क्या बोला है, लड़के का वर्तमान आयु कितना है, 28, यहाँ पे लड़के का वर्तमान आयु अनुपात में कितना है, 4, तो ये 28 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और गुना लड़की का निकालना है तो 5 से क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, तो इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 7 28, 7 5 35, तो लड़की की आयु कितना निकल गया हमारे पास, 35। अब बोला 5 वर्ष बाद की लड़की की आयु कितनी होगी, यानी कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितना होगा, तो 35 है पहले से, और 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 40 वर्ष, तो ये 40 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 बोल रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। देखिए सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 16 है। और बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, यानी कि ये 9x 10 वर्ष बाद ये इस रीमा का कितना है, 16x प्लस 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं x का मान। तो ये हो गया अपना 3 3 9 3 27x प्लस का 30 बराबर ये हो जाएगा 16 दूना 32x प्लस का 10 दूना 20। इसको इधर लेके जाएंगे तो 7 5 12, ये आ गया 5x बराबर, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 10, यानी कि x का मान हमारे पास क्या निकल के आया, 5 दूना 10। x का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास, 2 निकल के आ गया। अब देखिए क्या बोला है, इन दोनों का अंतर कितना है, सीमा तथा रीमा की आयु का अंतर कितना है। तो सीमा तथा रीमा की आयु हो कितना गया, सीमा की आयु कितना हो गया, इसको 2 से गुना करेंगे, ये हो गया 18, और रीमा का कितना हो गया 16 है, तो 16 दूना 32। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 14 का अंतर है। दोनों का अंतर कितना है, 14 का, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 का अंतर है। तो ये 14 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 30 को देखिए। सवाल नंबर 30 बोला 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। यानी कि क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व सुशील तथा स्नेहल की आयु कितना बोल रहा है कि ये सुशील तथा स्नेहल की आयु से 3 गुना है, यानी कि इसको अगर हम x मानेंगे तो ये हो गया हमारा 3x। उसके बाद बोल रहा है अगर ये 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व इतना है, तो वर्तमान हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्तमान आयु कितना निकल के आ जाएगा, ये 3x प्लस का 6 ऐड हो जाएगा, ये x प्लस 6 ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा गया सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। सुशील की आयु कितना है, 3x प्लस का 6, उसके बाद स्नेहल यानी कि x प्लस 6 का ये कितना है, 5/3। इसमें और कुछ बोला है, क्वेश्चन 1 मिनट देखने दीजिए दोस्तों। बोला है कि 6 वर्ष पूर्व, हाँ 6 वर्ष बाद सुशील तथा स्नेहल की आयु का अनुपात 5/3 गुना है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष की और बात कर रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12। 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष इसका और 6 वर्ष बाद, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 12। इसको फिर से लिख देते हैं, ये हो गया 3x प्लस का 12, ये भी हो गया x प्लस का 12, और उसके बाद बोला कितना गुना, 5/3 गुना, ये कितना हो रहा है 5/3 गुना। अब ये दोनों क्या हो गया बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 तिया 9x प्लस 12 तिया 36 बराबर ये 5x प्लस 12 पंचे 60। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 4x बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 36 4 40 20 60, ये 24, x बराबर निकल के आ गया 6, 4 6 24, x बराबर आ गया 6। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसको बिठा के देख लेते हैं। x बराबर हमारे पास कितना निकल के आ गया, 4 6 24। तो
क्वेश्चन में हमको पूछा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, x + 6। तो x का मान 6 हो गया और प्लस का 6 हो गया, यानी कि 6 6 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 31 बोल रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व बोल रहा है और 1 वर्ष बाद हो रहा है। तो यानी कि 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना है, कौन कौन है, सनिका है और गौरी है। आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो कौन कौन है, सनिका है और गौरी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। 1 वर्ष पूर्व है और 1 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 3x प्लस डायरेक्ट 2 कर देंगे और 4x प्लस इसमें भी 2 कर देंगे, यानी कि 2 वर्ष बाद कितना, इसका आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 10:13 हो जा रहा है, 10/13। तो ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 13 तिया 39 प्लस 13 दूना 26 बराबर 10 चौके 40 प्लस 10 दूना 20। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 6। x बराबर 6 निकल के आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सनिका की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 1 वर्ष पूर्व बोला था, 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात इतना है। तो वर्तमान आयु इसमें क्या करेंगे, 1 वर्ष ऐड कर देंगे। तो यानी कि 6, इसको ऐड यहाँ पे लिखेंगे। सनिका कितना है, 6 तिया 18। तो इसको पहले उससे गुना करेंगे, 6 गुना 3 तो 6 तिया 18 प्लस 1 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो वर्तमान करेंगे तो क्या 1 वर्ष प्लस कर देंगे। तो 6 तिया 18 1 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 32 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 32 बोल रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कौन कौन है, एक पिता है और कौन है, उसकी पुत्री है। इसकी आयु का अनुपात कितना है, 17 अनुपात, यानी कि 17/7। तो ये हो जाएगा 17x, इसको मान लेंगे 7x। बोला है 6 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 17x माइनस का 6 बराबर 21x माइनस का 6 तिया 18। इसको इधर लेके आएंगे तो 17 4 21, ये हो जाएगा 4x बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 में से चले जाएगा तो 12 बच जाएगा, यानी कि 4x बराबर 12। तो x बराबर क्या हमारे पास आ जाएगा, 3। x बराबर क्या निकल के आ गया, 3। तो हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है हमसे पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 17x। तो यानी कि 17 गुना का 3 तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 33 बोल रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है हमारे पास, ए और बी, ए अनुपात बी बराबर दिया गया है कितना, 5:6। उसके बाद बोला है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, यानी कि 5x ये हो गया और 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद ये हो गया हमारे पास 6x। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 7 × 5 = 35x प्लस का 7 × 6 = 42 बराबर 6 × 6 = 36x प्लस का 6 × 6 = 36। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर, इसको इधर लेके गए x बराबर, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 36 × 6 = 42। x बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 6। तो बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। तो बी की आयु का हमारे पास कितना आ रहा है, 6 × 6 = 36। 6 × 6 = 36, तो 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो 36 में 5 घटा देंगे तो 31 वर्ष बी की, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितना हो जाएगा, 31 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है कि त्रिषा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। तो कौन कौन है हमारे पास दिया गया है, त्रिषा है और शालिनी है। त्रिषा और शालिनी की आयु का अनुपात कितना है, 7:6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7x और ये हो गया हमारे पास 6x। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है 8 वर्ष बाद
8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद, ये भी 8 वर्ष बाद और ये भी 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 9:8, यानी कि 9/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 88 हो गया 56x प्लस का 64 बराबर 54x प्लस का 9×8 = 72। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया हमारे पास 2x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 64 6 70 2 72 6 2 8। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2 चौके 8। x बराबर आ गया हमारे पास 4। तो x बराबर 4 आ गया। तो बोला इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? तो ये 7, यानी कि 7 चौके 28 और ये हो गया 6 चौके 24। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया? 4 वर्ष। तो यही 4 वर्ष हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर 35 बोला है अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। और 7 वर्ष कितना होगा? यानी कि अब जितना अंतर अभी होगा 7 वर्ष पहले भी अंतर उतना ही होगा। चाहे समय कितना भी बढ़ जाए अंतर तो सेम ही रहेगा। समय कितना भी बढ़ जाए अंतर सेम ही रहेगा। यानी कि हम बोलेंगे 7 वर्ष पहले अगर हम देखने चलते हैं तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर कितना है? 5:7 है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 था। दीपक का वर्तमान आयु कितना होगा? तो दीपक का वर्तमान आयु कितना होगा? तो यहाँ इन दोनों में कितना का अंतर है? यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है? 14 वर्ष। दोनों के अनुपात में कितना का अंतर है? 2 वर्ष का। तो यानी कि ये 14 जो हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 7। तो इसका हो गया 7 × 5 = 35 वर्ष। इसका हो गया 7 × 7 = 49 वर्ष। इसका हो गया 7 × 5 = 35 वर्ष। इसका हो गया 7 × 7 = 49 वर्ष। तो बोला 7 वर्ष बाद 7 × 5 = 35 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? यानी कि 7 वर्ष बाद। वर्तमान निकालेंगे, 7 वर्ष पहले का निकला, अब वर्तमान निकालेंगे तो 7 वर्ष क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है? दीपक का 7 वर्ष पहले का आयु कितना है? 49 वर्ष। तो वर्तमान 7 वर्ष पहले बोल रहा है, 7 वर्ष बाद वर्तमान आयु, तो इसमें 7 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56। तो 56 आ गया हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फराह की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, यानी कि 1/6 भाग है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? मान लेते हैं कि उसके विवाह के समय x आयु थी, यानी कि विवाह के समय मान लेते हैं क्या था? x उसका आयु था। अब बोल रहा है कि विवाह के समय उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। यानी आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। तो यानी कि विवाह के समय की आयु वर्तमान क्या हो जाएगा? वर्तमान आयु, यानी कि आज उसका आयु कितना हो जाएगा? विवाह के समय यानी x का 1/7 2/7 गुनी, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 × 1 = 7 2 9/7। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 9x/7, 9x/7। और इन दोनों में अंतर कितना का दिया गया है? 8 वर्ष का। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 8 वर्ष पूर्व हुआ था तो विवाह के समय इतना आयु था और वर्तमान इतना हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 वर्ष। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9x/7, 9x/7। अब माइनस का अगर हम इसको x करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का x करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है? 8। यानी कि 9x/7 - x, इसका डिफरेंस कितना दिया गया? 8। इसका अगर नीचे हम कुछ नहीं 1 मान लेते हैं तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। ये आ गया 9x माइनस ये आ गया 7x। तो 9x में अगर हम 7x को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2x = 8।
2x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 8। इस 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया। x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 7 चौके 28, ये गुना हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 7 चौके 28। अब अगर हम वर्तमान आयु निकालने चलते हैं तो ये जो निकला हमारे पास, ये जो 28 निकला, ये जो निकला ये 8 वर्ष पूर्व निकला, ये 8 वर्ष पूर्व का है, अगर हम वर्तमान आयु निकालने चलते हैं, तो क्या करेंगे, इस 28 में 6 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 28 + 6 तो कितना हो जाएगा 8 × 14। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 × 14 28। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है। तो मिस्टेक यहाँ पे हो गया दोस्तों थोड़ा सा। 8 वर्ष पूर्व का था तो 8 वर्तमान हम निकालेंगे तो इसमें 8 वर्ष ऐड करेंगे। 8 वर्ष ऐड करेंगे तो ये हो गया अपना अभी क्या 36 हो गया। अब 36 हो गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, आगे देखिएगा कि उस समय उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का 1/6 मास है, 1/6 मास है, यानी कि इस समय इसकी आयु कितनी है 36। इसका क्या है, उसकी पुत्री का आयु का ये 1/6 मास है, यानी कि 1/6। तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। उसमें भी हमको बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो ये पुत्री की आयु कितना निकल गया 6। तो इसमें भी 3 वर्ष पूर्व बोलेगा तो 6 में से 3 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 38 को सवाल नंबर 37 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 37 बोल रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, देखिए इसको। तो इस सवाल को ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे। इस टाइप के सवाल में ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन में दिया क्या गया है, तो ऑप्शन को उठाते हैं अगर हम, तो पहले दिया गया है 3:7, उसके बाद कितना दिया गया है 3:8, 3:8, उसके बाद फिर दिया गया है कितना 4:9, उसके बाद दिया गया है 4:7। ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। अब जो ये ऑप्शन जो होगा दोस्तों, जो ऑप्शन के योग से, यानी कि इस ऑप्शन के योग से इन दोनों का क्या दिया गया है, पिता, देखिए लिख देते हैं फादर प्लस उसकी फादर है और कौन है पुत्री है, पुत्र है, पिता है और क्या है सन है, पुत्र है। इन दोनों के आयु का योग कितना दिया गया है 99। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से क्या देखेंगे, ये ऐसा ऑप्शन जिसको जोड़ के ये पूरा कट जाए, ऐसा ऑप्शन जिसको जोड़ के ये पूरा कट जाए। तो ये कितना हो गया 7 3 10, 10 से तो ये 99 नहीं कटेगा, तो ये हमारा कट हो गया। 8 3 11, 11 से 99 कट जाएगा, तो ये हमारा तो अभी तक ठीक है। आगे देखते हैं 9 4 13, 13 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये भी कट हो गया। 7 4 11, 11 से 99 कट रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो अगर हमारे पास अगर 3 कट जाता, 1 रहता, तब तो आंसर यही निकल जाता, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले अगर 3 और 8 को लेते हैं, तो पहले अगर 3 और 8 को लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 3x और प्लस 8x का मान कितना है 99 है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 11x बराबर 99। तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 9। x का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया 9। इस 9 को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 72। इन दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है 45 का। दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है 45 का। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 45 का। तो ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 वर्ष पहले तो पुत्र होगा ही नहीं। 45 वर्ष पहले क्या पुत्र होगा, 45 वर्ष पहले तो पुत्र होगा नहीं। तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो जाएगा। अब ये हमारे पास कट हो गया, तो बचा क्या 4:7। तो ये 4:7 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी प्रूव्ड करके हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए इसको लेते हैं। तो ये हो गया 4x + 7x बराबर 99। तो इन दोनों का योग भी, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, तो दोनों का योग तो 11 ही है, तो x का मान क्या आ गया 9। तो इसमें अगर हम रखते हैं तो ये आ गया 9 चौके 36, इसमें रखते हैं तो ये आ गया 9 सत्ते 63। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 27 का। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 27 का। अब देखिए इन दोनों का अंतर 27 का आ रहा है। अब 27 में अगर हम इस 36 में से 27 को माइनस करेंगे, इस 36 में 27 को अगर हम माइनस करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9।
27 में से इस 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यानी कि पुत्र क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, सन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और फादर कितना आ जाएगा, फादर हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। पुत्र 9 आ गया और फादर 36 आ गया। तो क्वेश्चन में हमको देखिए क्या बोला है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, ये पूछा है। उससे पहले क्या बोला, तब उसकी पुत्र की उस समय की आयु की, तब उसकी पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थे। तो उस समय की आयु 4 गुना तो दिख रहा है हमको, देखिए 9 चौके 36, ये तो 4 गुना ही है, 9 है, और ये पिता का है 4 गुना है, तो 9 चौके 36 4 गुना है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट बनाते हैं, सवाल नंबर 38। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, इसको फिर से एक बार जो है कि वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार देख लीजिएगा चला के, तो समझ में आ जाएगा। तो सवाल नंबर 38 को देखिए। तो सवाल नंबर 38 बोला है कि समीर की आयु उसके पिता अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, समीर रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। तो देखिए इसको, तो सबसे पहले कौन कौन है, समीर है और रीमा है, और कौन है, समीर है, रीमा है और पुत्र है। समीर है, रीमा है और उसका पुत्र फादर है, समीर है और यानी कि भाई है, बहन है और पिता है। इन दोनों की आयु का अनुपात क्या क्या कितना मान सकते हैं हम, देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात कितना होगा। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, और अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी कि 2/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/3, यही तो होता है 2/3। अब हम रीमा की जो आयु मानेंगे, क्या मानेंगे, इस 3 का मल्टीपल मानेंगे। इस 3 का मल्टीपल हम क्या लेते हैं, मानते हैं अगर हम 6 मान लेते हैं, तो 6 मान लेते हैं, तो टोटल मान लेते हैं इसका आयु 6 है, तो ये इसका भाई जो है समीर कितना हो जाएगा, इसका 2/3, इसका 6 अगर हम मानते हैं, चूँकि हम 2/3 है इसका दिया गया है 2/3 गुना, तो हम इसको 3 का मल्टीपल ही मानेंगे, चाहे 6 मान लीजिए या 3 का मल्टीपल 3 या 9 या 12 कुछ भी मान सकते हैं, तो हम 6 मान के चलते हैं। तो समीर कौन है, अपनी बहन की आयु का क्या है 2/3 है, तो इसका बहन का कितना है 6, इसका 2/3 है ये, तो ये 3 दूना 6 2 दूना 4, तो समीर कितना हो गया 4, समीर कितना हो गया 4। तो बोल रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो इसका अगर 1/4 हम निकालने चलेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 4 चौके 16 आ जाएगा। तो इसका अगर हम अनुपात निकालने चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 2 8 16, यानी कि 2:3:8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 39। देखो बोला, एक दंपति यानी कि एक पत्नी, एक पुत्र तथा एक पुत्री, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें है कौन कौन। तो सबसे पहले देखिए इसमें है कौन कौन, तो पुत्र है यानी कि सन है, बेटी है यानी कि डॉटर है, उसके बाद पिता है यानी कि फादर है, और माता है यानी कि मदर है। तो ये सब हमारे पास दिया गया है। मान लेते हैं हम पुत्र का मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या है, पिता की आयु से पुत्र की आयु से पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पुत्र की आयु अगर 1 मान लेते हैं तो पिता क्या हो जाएगा, 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि पुत्री की आयु से माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्री को अगर हम y मान लेते हैं तो माता का क्या मानेंगे, 3y मान लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास 4x - 3। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, बोला यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यानी कि पति की आयु और पत्नी की आयु का डिफरेंस क्या दिया गया है, 6 दिया गया है हमारे पास। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या मानेंगे, बोला बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, यानी कि बहन अपने भाई से x - y, भाई हो गया और बहन हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 3। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, माँ का अगर हम, तो हमको करना क्या है, क्वेश्चन में बोला है माता की आयु कितनी है,
तो हमको माता की आयु को पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले x को ख़त्म करना पड़ेगा। x को ख़त्म करेंगे तभी तो माता की आयु का पता लगेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे और इधर भी 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे, यानी कि तीनों में 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तीनों में 4 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x माइनस का 3y। उसके बाद ये आ गया 4x माइनस का, ये आ गया हमारे पास 4y, और ये आ गया ये कितना आ गया 6, ये आ गया 4 तिया 12। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, मिस्टेक हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हैं। ओह, मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे बोला है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हैं, यानी कि इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये बहन जो है ये नहीं होगा, बहन अपने भाई से, बहन अपने भाई से क्या है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो बहन अपने भाई से क्या है, 3 वर्ष बड़ी है। इसको काटिएगा थोड़ी देर के लिए, इसको फिर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से फिर से देखिएगा, इसको कट कर देते हैं, इसको फिर से देखिएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस का 3y बराबर का 6। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी कि y और x का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। अब हम x को क्या करेंगे, x को चूंकि हमको माता का निकालना है तो x को ख़त्म करेंगे। तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे, इधर भी 4 से गुना करेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 4x माइनस का 3y बराबर का 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस का 4x बराबर 4 तिया 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x से 4x खत्म हो जाएगा, और 3x में यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, y बराबर 12 6 18, माइनस का y, ये माइनस का 18 हो जाएगा। तो चलिए माइनस माइनस वैसे भी खत्म हो जाएगा, माइनस को हटाइए। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 18। y बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 18। अब हमसे पूछा है कि माता की, तो माता की आयु कितनी होगी। तो माता की आयु कितना है हमारे पास, 3y। तो 3y माता की आयु कितना है, 3y। तो 18 गुना 3y, तो 18, y का मान कितना है, कितना है 18, और 3y, तो 18 गुना 3, तो यानी कि 18 तिया 54 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास दोस्तों, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, उसके पिता की आयु का 2/5 गुनी है, तथा इस टाइप का सवाल शायद दोस्तों हम लोग पीछे बना चुके हैं। देखते हैं, 1 मिनट। देखिए सवाल नंबर 17 है दोस्तों, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, उसके पिता की आयु 2/5। सेम सवाल है दोस्तों, 17 नंबर और 40 नंबर सेम सवाल है, तो इसको बना के हमको फ़ायदा नहीं है। सेम सवाल यहाँ पे लिखे भी हैं हम, 17 नंबर सेम सवाल है, तो इसको 17 नंबर को देख लीजिएगा, ये बन गया, सेम सवाल है। तो चलिए सवाल नंबर 41 को बनाते हैं। सवाल नंबर 41 क्या बोल रहा है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इस सवाल को दोस्तों हम लोग कैसे बनाएंगे, इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, 40 और 32, 40 और 32। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कितना, 48 और 32, 48 और 32। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कितना, 46 और 30। चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है, 32 और 16, 32 और 16। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ए बी से 16 वर्ष बड़ा होना चाहिए। तो ए बी से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ये 32, ये 40, यानी कि ये तो 8 वर्ष बड़ा है। ये कितना है, 8 वर्ष बड़ा है, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो होगा नहीं। ये कितना बड़ा है, तो 16, 8, 6, 14, 32, 8, 40, 8, 48, ये 16 वर्ष बड़ा है। 30, 16, ये भी 16 वर्ष बड़ा है। 32, 16, ये भी 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये तीनों क्या है, 16 वर्ष बड़ा है। अब दूसरा कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है
कि बी की आधी आयु, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु, इसका अगर आधी आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके 1/3 के बराबर, इसका 1/3 के बराबर। तो ये 16 तिया 48, यानी कि 16 इधर भी और 16 इधर भी। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग बोलिएगा तो आगे भी चेक कर लेते हैं, लेकिन बी हमारा राइट आंसर ही होगा। तो ये 16 वर्ष अधिक है, तो ये इसका आधा क्या हो जाएगा? 15। इसका 1/3 निकालेंगे तो होगा नहीं, 15 पूरेगा नहीं। इसका आधा क्या हो जाएगा? 8। इसका 1/3 निकालेंगे 32, का भी होगा नहीं, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 42 को देखिएगा। तो देखिए सवाल नंबर 42 बोला है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? तो हमारे पास कौन कौन है? सबसे पहले इसको देखिएगा। सबसे पहले कौन है? जयेश है, अनिल अनिल है, और कौन है? पी, यानी कि पी कौन है? प्रशांत है। अनिल है, जयेश है, अनिल है और प्रशांत है। बोल रहा है क्वेश्चन में, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। पहले बोला है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो सबसे पहले जयेश को कितना मान लेते हैं हम? x। बोला अनिल से उतना ही बड़ा है जितना कि प्रशांत से छोटा है। अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। अनिल से उतना ही छोटा है, यानी कि मान लेते हैं ये कौन है? अनिल 1 वर्ष इससे मान लेते हैं बड़ा है। मान लेते हैं ये 1 वर्ष बड़ा है, तो उतना ही यह क्या है? छोटा है। उतना ही यह क्या है? छोटा है, यानी कि x-1 बड़ा है तो x+1, ये छोटा है तो x-1, दोनों क्या है? उतना ही है, बड़ा छोटा उतना ही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे बोला है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग क्या है? 48 है, यानी कि x+1 प्लस x-1 का योग इसका क्या है? 48 है। तो इसको हम क्या करेंगे? ये तो ये हमारा कट गया। x बराबर क्या आ गया? x और x, 2x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 48। तो x बराबर क्या आ गया? 24। x बराबर क्या आ गया? 24। तो यही हमसे x का मान पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो जयेश की आयु कितनी है? तो जयेश कितना माने हैं? x। तो जयेश की आयु कितना है? 24। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष 16 वर्ष हैं। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी होगी? अच्छा सवाल है, देखिए इसको। यानी कौन कौन है? ए है, सवाल नंबर 43 है, ए है और बी है। इसकी आयु कितना दिया गया है? ए का 36 है और इसका क्या है? 16 है। बोला कितने वर्ष बाद ए जो है बी से दुगुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद ए बी से दुगुना हो जाएगा? यानी कि 1 वर्ष बाद इसको अगर हम लेके चलते हैं तो ये 37 हो गया। 1 वर्ष इसको ले जाएंगे तो ये 17 हो गया। तो 17 दूना 34, ये होगा नहीं। 2 वर्ष बाद ये 38 हो जाएगा। ये 2 वर्ष बाद 18 हो जाएगा। तो 18 दूना 36, तो बराबर होगा नहीं। 3 वर्ष बाद लेके चलेंगे तो ये 39 हो जाएगा। ये 19 हो जाएगा। तो 19 दूना 38, ये भी नहीं होगा। 4 वर्ष बाद अगर हम चलते हैं तो 4 वर्ष बाद ये क्या हो जाता है? 40। 4 वर्ष बाद ये क्या हो जाता है? 20। यानी कि इसमें 4 वर्ष प्लस करेंगे तो ये हो गया 40। इसमें अगर 4 वर्ष प्लस करेंगे तो ये हो गया 20। अब ये क्या हो गया? दुगुना हो गया। यानी कि कितने वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद। तो ये हमारा 4 वर्ष क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी कुछ सीख सके और अपना एग्ज़ाम निकाल सके, और जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो उसको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।